हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शिक्षा शास्त्र विषय के साथ सरस्वती ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बीए प्रथम सेमेस्टर बीए प्रथम सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र विषय के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और इस पहली वीडियो में हम लोग यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 यानी कि 2020 लागू हुई है, इसमें कुछ पाठ्यक्रम में परिवर्तन किए गए। उन पाठ्यक्रम पे सबसे पहले इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अपना टॉपिक सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप लोग ये जान लीजिए कि बीए प्रथम सेमेस्टर में जो शिक्षा शास्त्र विषय है, इस शिक्षा शास्त्र विषय का जो पेपर है उस पेपर का नाम क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षा का वैचारिक ढांचा। क्या है पेपर का नाम? तो शिक्षा का वैचारिक ढांचा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आज कुछ चर्चा करेंगे कि इस पेपर में कौन कौन से पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, किस प्रकार से सिलेबस इसमें सम्मिलित किए गए हैं, यानी कि 2020 के तहत। इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निर्धारित पाठ्यक्रम पर परिचर्चा, यानी कि 2020 से संबंधित जो भी सिलेबस हैं, इस सिलेबस पे आज हम लोग क्या करेंगे? परिचर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें टोटल 8 यूनिट हैं। जो 8 यूनिट हैं उसमें थ्योरिकल पार्ट है, यानी कि सैद्धांतिक आप लोगों को पढ़ना है, और एक अलग से एक यूनिट है जो प्रैक्टिकल है, जिसमें प्रैक्टिकल का भी कुछ हम कह सकते हैं कि सिलेबस दिया गया है, पाठ्यक्रम उसका भी अलग से दिया गया है। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा पाठ्यक्रम इसमें दिया गया। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट यूनिट क्या है। तो फर्स्ट यूनिट है शिक्षा, ठीक है। शिक्षा में क्या क्या जानना है? तो शिक्षा की अवधारणा जानना है और शिक्षा का लक्ष्य जानना है। इस लक्ष्य का तात्पर्य किससे है? तो उद्देश्य से है। किससे है? उद्देश्य से है, ठीक है। अब इसमें यानी कि पहला जो यूनिट है, पहले में जो शिक्षा टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत आप लोगों को क्या पढ़ना है? तो पहला है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, ठीक है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, यानी कि प्राचीन काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके बारे में हमें जानना है। और उसमें जो टॉपिक है एक, वह है जीवन का रास्ता। प्राचीन समय में जो गुरु थे, गुरु के बारे में जानना, प्राचीन समय में जो शिक्षा व्यवस्था थी उस शिक्षा के बारे में जानना, उस शिक्षा की अवधारणा को जानना, यह हमारा इसके अंतर्गत है। इसी में हमारा जो अगला टॉपिक है इसी यूनिट के अंतर्गत, वह है शिक्षा की अवधारणा, यानी कि शिक्षा के बारे में संपूर्ण जानकारी, यानी कि शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। शिक्षा का विकास कैसे हुआ, शिक्षा की उत्पत्ति किन किन भाषाओं में हुई, प्राचीन समय में शिक्षा को हम किन रूपों में जानते थे, यह सभी चीज़ें इसके अर्थ और प्रकृति के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसी यूनिट में विद्या का अर्थ जानना है, ज्ञान का अर्थ जानना है, शिक्षण का अर्थ भी जानना है, प्रशिक्षण का भी अर्थ जानना है। जैसे बहुत लोग शिक्षा विद्या, शिक्षा ज्ञान, शिक्षा शिक्षण, शिक्षा प्रशिक्षण एक ही समझ लेते हैं कि प्रशिक्षण और शिक्षा एक ही है, शिक्षण और शिक्षा एक ही है, ज्ञान और शिक्षा का तात्पर्य एक ही है। विद्या किस समय में शिक्षा के रूप में जाना जाता था, शिक्षा कब जाना गया, शिक्षा शब्द को कैसे हमने जाना, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हम लोग इसी फर्स्ट यूनिट में जानेंगे, ठीक है। इसी में अगला पॉइंट है, जो अगला टॉपिक है वह है शिक्षा के कारक। कौन कौन से शिक्षा के फैक्टर्स हैं, इनको भी हम इसी यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। अगला यूनिट इसमें आता है शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्य, देखिए यहाँ पे जो शिक्षा दिया था शिक्षा के लक्ष्य के अंतर्गत, जिसे हम उद्देश्य के रूप में जानते हैं, तो इसके अंदर हम उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब उद्देश्य में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसको देखिए।
तो शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्तिवादी, ठीक है, सबसे जो पहला उद्देश्य है वह है व्यक्तिवादी। व्यक्ति का तात्पर्य व्यक्तिगत से, व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास से। दूसरा जो उद्देश्य है वह है सामाजिक, यानी कि व्यक्ति का जो दूसरा पक्ष है सामाजिक। तीसरा जो शिक्षा का उद्देश्य है वह है लोकतांत्रिक, और चौथा जो उद्देश्य है वह है व्यवसाय। इन शिक्षा के सभी उद्देश्यों के बारे में हम लोग इसी पेपर के अंतर्गत, जो शिक्षा के वैचारिक ढांचा के रूप में है, इस यूनिट यानी कि फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड यूनिट जो है हमारा, जो सेकेंड यूनिट है हम लोगों का, उसमें क्या क्या है। तो सेकेंड यूनिट में हम शिक्षा के कार्यों के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? तो शिक्षा के कार्यों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और शिक्षा के कार्य के अंतर्गत क्या क्या है, किन किन टॉपिक को हमें अध्ययन करना है। तो पहला सांस्कृतिक विरासत का प्रसारण, ठीक है, पहला टॉपिक है। जो भी हमारी कल्चर्स हैं, जो भी हमारी रीति रिवाज परंपराएं हैं, जो हमें विरासत में मिली हुई हैं, शिक्षा के माध्यम से इसका कैसे हम विस्तार करें, कैसा इसका प्रसारण करें, इसके बारे में हम जानेंगे। मानव का अधिग्रहण और सृजनमान, इसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा, यानी कि हमारा जो राष्ट्र है, इस राष्ट्र में निवास करने वाले जितने भी लोग हैं वह सभी आपस में एकजुट हों, जिसके माध्यम से हमारे राष्ट्र का विकास है। ठीक है, यह भी शिक्षा के कार्य के अंतर्गत आता है, और इसका भी हम इसी यूनिट के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए शिक्षा, इसके भी बारे में हम लोग इसी यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। हमारा सेकेंड यूनिट हो गया। अगला यूनिट हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला हम लोगों का यूनिट है थर्ड, यानी कि थर्ड यूनिट जो है वह है शिक्षा की एजेंसियाँ। एजेंसियाँ का तात्पर्य किससे है? साधन से है। किससे है? साधन से है। यानी कि शिक्षा प्रदान करने का, शिक्षा प्राप्त करने का कौन कौन सा साधन है, इसको हम यूनिट थर्ड के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला औपचारिक साधन है, दूसरा है अनौपचारिक साधन, तीसरा है गैर अनौपचारिक, या इसे हम निरौपचारिक के रूप में भी जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? निरौपचारिक के रूप में जानते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसे नॉन फॉर्मल, ठीक है, इसे इनफॉर्मल और इसे फॉर्मल एजुकेशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद से अगला यूनिट जो हम लोगों का होगा यूनिट 4। यूनिट 4 के अंतर्गत हम भारतीय संविधान और शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग थोड़ा सा ये सोच रहे होंगे कि ये संविधान का पोर्शन, तो भारतीय संविधान का पोर्शन आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पॉलिटिकल साइंस में होना चाहिए, लेकिन ये जो एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है, इसमें आपके विषय के अंतर्गत भारतीय संविधान की जो शिक्षा से संबंधित कुछ लेख हैं, कुछ आर्टिकल हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं, इसको आपको इसी विषय के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, और वह यूनिट 4 में आप लोगों को पढ़ना है, यानी कि चौथे यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें पहला इसके अंतर्गत टॉपिक होगा शिक्षा के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों का विकास। यानी कि संविधान से संबंधित जो भी मूल्य बनाए गए हैं, ठीक है, उन मूल्यों का विकास शिक्षा के माध्यम से किसके अंतर्गत करना है? मानव के अंतर्गत करना है। इसके बारे में हम लोग इस यूनिट के अंतर्गत जानेंगे। ठीक है, आगे इसमें देखिए अगला ये टॉपिक इसमें ये भी है कि शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान, यानी कि शिक्षा की ग्रोथ के लिए, शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान या हम कह सकते हैं कि नियम बनाए गए हैं, यह भी इसी यूनिट के अंतर्गत हम लोग जानेंगे। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं यूनिट 5। ठीक है, यूनिट 5 जो हमारा है वह है प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इनको हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। पहला है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा हमें जानना है, उद्देश्य जानना है और महत्व को जानना है। ठीक है ना, पूर्व प्राथमिक शिक्षा है क्या, ठीक है, इनका किन स्तर के बालकों के ऊपर इन शिक्षा व्यवस्था को संचालित किया जाता है, या किस स्तर के बालकों के लिए ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, यह सभी चीज़ें, या पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है,
यह चीज़ें हम जानेंगे। साथ ही साथ इसमें आगे हम देखेंगे कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जो मॉडल बताए गए हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत किंडरगार्टन जो फ्रोवेल महोदय जी का है, मॉन्टेसरी जो मॉडल है या मॉन्टेसरी जो पद्धति है वह मैडम मारिया मॉन्टेसरी जी का दिया हुआ है, ठीक है, इनके भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगला इसी में है हम लोगों का NEP 2020 और पूर्व प्राथमिक शिक्षा, यानी कि नई शिक्षा नीति जो 2020 जो इस फॉर्मेट में बना है 5+3+3+4 के अंतर्गत। इसके पूर्व में क्या था, कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया था, या इसके पूर्व में 1986 के अंतर्गत 10+2 संचालित था। तो इसको हटा के क्या किया गया है 5+3+3+4। इसके अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा या पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर इन्होंने क्या प्रभाव डाला, इसको हम इस यूनिट के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के तहत इनको हम जानेंगे, ठीक है। इसी में हम लोगों का अगला यूनिट है यूनिट 6। यूनिट 6 हमारा क्या है, तो इसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा भी है और माध्यमिक शिक्षा भी है। इन प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा दोनों के बारे में हम यूनिट 6 के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें पहला है प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा, उद्देश्य एवं महत्व, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के बारे में हम जानेंगे, इनके उद्देश्यों के बारे में जानेंगे, इनकी क्या आवश्यकता है, क्या महत्व हमारे जीवन में, इसको हम जानेंगे। और इसी के साथ साथ भारत में प्राथमिक शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य क्या है, भारत में वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा की क्या दशाएं हैं, ठीक है, इनका क्या हमारे जीवन में योगदान है, इनमें कौन कौन सी कमियां हैं, इन सभी चीज़ों को हम इसके अंतर्गत जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसके अंतर्गत इस माध्यमिक शिक्षा की अवधारणा को भी इसी यूनिट के अंतर्गत जानेंगे, इनके उद्देश्य और महत्व को भी जानेंगे, ठीक है। ये हमारा 6 यूनिट हो गया। अगला हम लोग देखते हैं यूनिट 7। यूनिट 7 के अंतर्गत उच्च शिक्षा है। क्या है, उच्च शिक्षा है। उच्च शिक्षा में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो उच्च शिक्षा की अवधारणा और इसके उद्देश्यों को जानना है। साथ ही साथ भारत में उच्च शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य, यानी कि वर्तमान समय में भारत में उच्च शिक्षा की क्या दशाएं हैं, इनके बारे में हमें जानना है, ठीक है। उसके बाद से अगला यूनिट आता है यूनिट 8, ठीक है। 8 के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है तो वह है भारत में शिक्षा प्रणाली के विभिन्न मार्गदर्शक एवं नियामक। इसके अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय यानी कि MHRD को पढ़ना है, यूनेस्को को पढ़ना है, ठीक है, NCERT को पढ़ना है, SCERT को पढ़ना है, और NCTE को, UGC को, IQSC को पढ़ना है और AICTE को पढ़ना है। यानी कि इन सभी चीज़ों को, इन सभी प्रणालियों को हमें किसके अंतर्गत पढ़ना है, तो यूनिट 8 के अंतर्गत पढ़ना है। ये हमारा था सैद्धांतिक पाठ्यक्रम, ठीक है। इसके बाद से प्रैक्टिकल के भी कुछ पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, उनको आप लोग जान लीजिए। संविधान से संबंधित इसमें पाठ्यक्रम संचालित किया गया है प्रैक्टिकल के अंतर्गत, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ठीक है, इससे संबंधित कुछ चीज़ें हैं, जिसमें आपको पहला प्रैक्टिकल का जो पाठ्यक्रम दिया गया है, भारतीय संविधान का परिचय और इसकी पृष्ठभूमि जानना है, ठीक है। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इसका समय रेखा क्या है, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में है, ठीक है। और भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण जो लेख हैं उनको हमें इनके अंतर्गत जानना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना, तो इस वीडियो में हमने शिक्षा के ये जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं BA प्रथम सेमेस्टर के लिए, ठीक है, इनको हमने इस वीडियो के अंतर्गत जाना, ठीक है। अब हम लोग इससे आगे अगले वीडियो में पढ़ते हैं, जानेंगे जो भी हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।